इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन बातें आपको बताई जाएंगी। एक फ़कीर की बेहतरीन बात। एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। इस युग में लोग रावण भी हो जाएं, वही बहुत है। रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी ना करने का संकल्प था। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 शीश बाहर रखता था। रामायण की महिमा। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। आप ही बताइए दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी के भाग में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती। जय श्री